कंफ्यूजन है हमें कि होंडा ने स्कूटर तो निकाले एक्टिवा, लेकिन भाई ये दो दो क्या निकाल दिया है, समझ नहीं आ रहा कि एक्टिवा ई कौन सा है और ये QC1 कौन सा है और इसके अंदर क्या डिफरेंस है। तो चलो डिफरेंस बताता हूँ एक एक करके, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है सौरभ एंड यू आर वाचिंग किंग इंडियन चैनल, हमारा फेवरेट चैनल, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट कर लेते हैं अपने QC1 से। अब ये जो QC1 स्कूटर है ये स्टैंडर्ड बैटरी के साथ में आता है, इसके अंदर फिक्स बैटरीज है। उससे क्या एक एडवांटेज है कि जैसे ही आप इसकी सीट ओपन करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारा स्पेस मिल जाएगा, जो कि एक हेलमेट आ सकता है इसके अंदर। 26 लीटर ऑफ बूट स्पेस है इसके अंदर। इसको अगर मैं खोलता हूँ तो यहाँ पे ये चार्जर रखने का भी यहाँ पे स्पेस बन जाएगा, या फिर अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं रखते हो, हेलमेट अपने हाथ में पकड़ लेते हो और चार्जर आपके घर पे है, तो यहाँ पे इतना सारा स्पेस है जिसके अंदर की ग्रोसरी लाई जा सकती है और ये काफ़ी सारे सिनेरियोस के अंदर यूज आ सकता है। और अगर यही चीज़ देखी जाए एक्टिवा ई में, तो एक्टिवा ई के अंदर आपको 2 स्वैपेबल बैटरीज मिलती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कामयाब एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आप स्वैप कर सकते हो। आप स्वैप कैसे करेंगे, इसको ऐसे करके ओपन किया, ये बैटरी यहाँ से निकाल ली, बाहर रख ली। अब क्या है कि एक फंक्शनैलिटी हमें इसके अंदर मिल जाती है एक्टिवा ई के अंदर कि हमें चार्ज नहीं करना है, हमारा चार्ज हो जाएगा ऑन द गो। अब होंडा ने ना बहुत सारे जो ये स्वैपिंग स्टेशंस है ये हर जगह लगा दिए हैं, इनफैक्ट कि साउथ में, सेंट्रल में हर जगह लग गए। तो ये 2 बैटरीज हैं इसके अंदर, ये ऐसे करके स्वैपिंग स्टेशन में चली जाएंगी और फिर आप न्यू बैटरीज लगा सकते हो। तो 1 मिनट से या 2 मिनट का ही खेल है, आपका स्कूटर फिर से चलने के लिए रेडी हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए जिनको ऑफिस जाना है, काम पे जाना है, अपनी फैक्ट्री जाना है, कहीं भी जाना है, बट उसमें आपको एक चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब वो क्या चीज़ है, अब देखो जैसे ही मैं ये बैटरी इसके अंदर लगाता हूँ, यहाँ पर मैंने ये बैटरी लगाई, इसको कर दिया सेट, फिर ये बैटरी लगाई, इसको कर दिया सेट। अब एक चीज़ देखना जो कि काम की चीज़ है, अब तो बूट स्पेस हमारे पास है ही नहीं ना, अब यहाँ पे डिग्गी के अंदर कोई स्पेस नहीं है। अब ये जो एक्टिवा ई है ये उस सिनेरियो के अंदर काम आएगा जब आपको सीट के ऊपर बैठ के चलाना है। अगर आपको कोई सामान लेके आना है, ग्रॉसरी लेके आनी है, तो उसमें आपको यहाँ पे कोई बूट स्पेस नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है एक स्कूटर का, स्कूटर के अंदर जो डिग्गी होनी चाहिए वो यही है कि इसमें बूट स्पेस नहीं है, उसके अंदर बूट स्पेस मिलता है। अब इसके अंदर एक एडवांटेज ये है कि ये 102 किलोमीटर्स की रेंज दे सकता है, वो आईडीसी रेंज है। इसको हम कम कर लेते हैं, 95 या 90 मान लेते हैं, तो 90 किलोमीटर्स तो ये चल जाएगा अपनी दोनों बैटरीज पे। और अगर आपको रास्ते में कहीं पे स्वैपिंग स्टेशन मिल जाए, स्वैप करो बैटरीज, फिर से 90 किलोमीटर्स के लिए वो एकदम से रिचार्ज हो गया, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। इसके लिए बिग थम्स अप। ये वाले जो स्कूटर है QC1, इसकी जो रेंज है वो कंपनी कहती है कि यार ये 90 तक तो चला जाएगा, आईडीसी रेंज है, लेकिन प्रैक्टिकल मैं बोलूँ 8, मतलब इसको मानूँ मैं 65 की अगर प्रैक्टिकल रेंज मानूँ, ट्रैफिक के अंदर है, हॉर्न बज रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसके अंदर ये 65 की रेंज देगा। उसके बाद में आपको इसको 4.5 या 5 घंटा इस वाले पोर्ट से चार्ज करना पड़ेगा। ये जो पोर्ट है तो 4.5-5 घंटे लगाने के बाद फिर से आपको 65 किलोमीटर्स मिल जाएंगे, बट उसमें 1 मिनट के अंदर ही आपको 90 किलोमीटर्स तो प्रैक्टिकल रेंज के मिलेंगे ही मिलेंगे। अब ये जो स्कूटर है ये घर के लड़कों के लिए, आदमियों के लिए और उन लेडीज़ के लिए जो कि बाहर जाती हैं काम करने के लिए, क्योंकि जो इसकी टॉप स्पीड है वो 80 किलोमीटर्स की टॉप स्पीड है और ये पहुँच रहे हैं, ये अपनी 80 किलोमीटर्स की टॉप स्पीड पर पहुँच रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुँचता। तो उसमें क्या है कि आप जल्दी जा सकते हो, 80 किलोमीटर की स्पीड पर क्रूज कर सकते हो और काम पर जा सकते हो, घर जल्दी आ सकते हो। बट जिन लोगों को ज़्यादा घूमने फिरने से मतलब नहीं है, ऑफिस नहीं जाना, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, सामान उठा के लेके आना है सब्जी मंडी से, आलू प्याज लानी है, ग्रॉसरी करना है, बेसिकली दूध ब्रेड लाना है, उनके लिए ये है। इसकी जो स्पीड है वो है टॉप स्पीड इसकी 50 किलोमीटर्स की। अब ये 53 की तो टॉप स्पीड यहाँ पे दिखाता है, बट वो चलता 50 पे ही है, क्योंकि कंपनी ने इसकी टॉप स्पीड 50 बता रखी है। और जो इसका इको मोड है ना, इकॉन मोड, उस पर ये ओनली 30 किलोमीटर चलता है, 30 किलोमीटर की टॉप स्पीड। तो इंटरनल एरियाज के लिए ये हो गया और एक्सटर्नल एरिया के लिए, रोड पे चलाना, हाईवे पे चलना, 80 किलोमीटर की टॉप स्पीड इससे छू सकते हैं। और डिफरेंस ना सारी चीजों से ही आता है, जैसे कि इसके ये जो हब मोटर है, ये हब मोटर है 1.8 किलोवाट की मोटर है ये, जो कि पीक पावर अपना छू लेती है। 1.8 हब मोटर है, व्हील के अंदर ही लगी हुई है। बट एक्टिवा ई के अंदर देखोगे तो उसके अंदर गेयर मोटर यूज हुई हुई है। तो गेयर मोटर जैसे कि हमारा वो आईसी इंजन होता है, तो मोटर जो है वो यहाँ पे है, उसके बीच में गेयर है और वो एक ट्रांसमिशन के थ्रू, एक छोटा सा स्टैटिक एक ट्रांसमिशन होता है, उसके थ्रू ये जो है रेयर व्हील घुमाता है और ये जो है 6 किलोवाट आवर का पीक पावर जनरेट कर देती है। इट मीन्स कि ये पेपी स्कूटर है। और इसकी जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो गेयर के थ्रू चलती है। तो यहाँ पे गेयर है, एक ट्रांसमिशन बना रखा छोटा सा स्टैटिक, उसके थ्रू रेयर व्हील पे पावर आती है। तो कंपनी स्टैंडर्ड्स जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, उसमें क्या नापा जाता है, मोटर का टॉर्क।
रेयर व्हील पे नहीं। तो इसमें मोटर का टॉर्क है 22 Nm ऑफ टॉर्क, जो कि हाई स्पीड स्कूटर है। ये कंफ्यूजिंग है गाइस कि हाई स्पीड स्कूटर के अंदर 22 Nm ऑफ टॉर्क है मोटर पे, रेयर व्हील का नहीं बताती कंपनी। अब जो है हमारे पास QC1 जो कि एक लो स्पीड स्कूटर है, जिसके अंदर पावर भी कम है, रेंज भी कम है। तो इसकी जो मोटर है वो ऑन हब ही है, हब पे माउंटेड है ना। तो अब जब मोटर ही हब पे माउंट हो गई तो जो इसका टॉर्क वैल्यू हो गई वो 77 Nm ऑफ टॉर्क हो गया। तो वो ज़्यादा दिखता है पेपर्स पे, बट प्रैक्टिकल चलाओगे तो ये स्कूटर बहुत तेज चलता है। और ये जो QC1 स्कूटर है, इसमें ये मोड का बटन है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये इकॉन लिखती है, ये इको हो गया और ये स्टैंडर्ड मोड हो गया। तो इसके अंदर दो ही मोड है, ये इको पे आ गया और ये आ गया स्टैंडर्ड पे। यहाँ पे स्विच होते हुए दिखेगा, दो मोड्स आ गए। दो मोड्स के अंदर ही पूरी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। इसके अंदर एक और फर्क आ गया है कि यहाँ ये जो मोड का बटन है ये अभी इको पे चला गया, इकॉन मोड यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे ही मैं इस बटन को दोबारा से प्रेस करूंगा तो यहाँ पे ये आ गया स्टैंडर्ड पे, फिर इसको दोबारा से प्रेस करूंगा तो स्पोर्ट्स पे आ गया। तो इसमें हो गए 3 राइडिंग मोड्स और इसके अंदर है 2 राइडिंग मोड्स। अब इन दोनों मोड्स का फर्क कैसे पता चलेगा वो देख लेते हैं। तो ये जो स्कूटर है इसके अंदर 3 मोड है और इसके डायनेमिक मोड है। तो जैसे अभी मैंने इकॉन मोड पे किया हुआ है, तो अगर मैं हल्का हल्का थ्रॉटल दूंगा तब ये अपने इकॉन मोड पे यानी कि इको मोड पे चलेगा। लेकिन जैसे ये ग्रे होना शुरू हो गया ना, इट मीन्स कि अपने नॉर्मल मोड पे आ गया। अब मैं इसको इसके स्टैंडर्ड मोड पे लगाता हूँ। स्टैंडर्ड मोड पे चेक करते हैं। स्टैंडर्ड मोड पे मैं जैसे इसको चलाऊंगा तो ये अपनी जो पीक पावर है जनरेट कर रहा है, देखो 88 तक की। लेकिन मैं इसको अब इसके स्पोर्ट्स मोड पे लेके जा रहा हूँ। जैसे ही स्पोर्ट्स मोड पे मैं लेके गया और मैंने थ्रॉटल देना शुरू किया और मैंने फुल थ्रॉटल दे दिया तो ये 90 तक पहुंच जाएगा। और QC1 में 2 ही मोड हैं, तो 2 मोड कितने चिल जाते हैं। तो देखो मैं जैसे ये इकॉन मोड पे लगा रखा है और मैं इसका थ्रॉटल देता हूँ तो ये देखो कितना साइलेंट चल रहा है। ये 32 की या 30 की स्पीड इसको मानो। जैसे मैं स्टैंडर्ड मोड चेंज करूंगा ना, इसका स्टैंडर्ड पे आ जाएगा और ये चला जाएगा अपने 53 54 दिखाएगा, बट ये इसकी जो टॉप स्पीड है वो 50 ही है। अब इसके अंदर कोई शोर नहीं है ना चलने में, साइलेंट है ना बिल्कुल, क्योंकि हब मोटर वाला है ये। इसके अंदर कोई गरारी नहीं है, कोई गेयर नहीं है। इसके अंदर गेयर सिस्टम है, तो इस वजह से इसके अंदर शोर है। वो गेयर भी घूमती है, मेटल से मेटल का टच होता है, इस वजह से शोर आता है। फ्रंट से देखोगे तो यहाँ पे कोई इसमें लाइट नहीं है, बट इसके अंदर यहाँ पे DRL है। ये सुंदर लगता है, रात को ऑन है अभी भी। ये चीज़ बहुत सही है, इसके अंदर DRL है। लाइट्स की अगर बात करें तो सेम LED हेडलैम्प सेटअप ही है। तो ये वही है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टर। LED चिप रिफ्लेक्ट होकर लाइट बाहर निकलती है, सेम ही इसके अंदर भी है। यहाँ पे फ्रंट बम्पर ऑलमोस्ट दोनों का सेम है, लेकिन एक चीज़ है, यहाँ से दिखाओ, इसके अंदर डिस्क मिल जाती है। एलॉय व्हील है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, बट इस वाले वेरिएंट के अंदर कोई भी डिस्क नहीं है, लेकिन एलॉय व्हील है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, व्हील साइज भी सेम ही है और कंपनी भी सेम है MRF। अब एक्टिवा E में जो टेल लैंप है वो कुछ ऐसा सा है, जैसे ब्रेक करूंगा तो ये ऐसा लाइट अप होता है। और QC1 का अगर देखें तो QC1 का जो टेल लैंप है वो कुछ ऐसा सा है, छोटा सा, और जब इसको ब्रेक प्रेस करते हैं तो ऐसा सा लाइट अप होता है। एक और डिफरेंस पता चल जाता है दूर से ही कि इसके अंदर जो टर्न इंडिकेटर्स है ये इंटीग्रेटेड हैं, और QC1 के जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो एक्सटर्नल माउंटेड हैं, जो कि होंडा की बाइक्स के अंदर आते हैं। LED वाले हैं, इसको लाइट अप करके देखा तो कुछ ऐसा सा ऑन होता है। अब इन दोनों स्कूटर्स में एक्सेसरीज क्या क्या आती हैं वो देखते हैं। अब तो फ्रंट से देख रहे होगे कि ये जो साइड व्यू मिरर्स हैं ये थोड़े से डिफरेंट लग रहे हैं। ये बॉडी कलर्ड पेंटेड यहाँ पे लग जाते हैं और ये आपको सिर्फ 326 रुपए के पड़ेंगे। तो 326 रुपए के अंदर थोड़ा सा लुक इनहेंस हो जाएगा, और क्या चाहिए। सेकंड एक्सेसरी जो कि मुझे सही लगी, प्रैक्टिकल सी लगी, तो ये जो हैंडल होते हैं इसकी एक ग्रिप, ये 195 रुपीज़ की है, ठीक है, या 190 रुपए की मान लो। ये जो है ना, ये बार एंड मिरर ये भी मिल जाते हैं वेट्स एज एन एक्सेसरी, तो ये सिर्फ पड़ते हैं आपको 96 रुपीज़ के 2। अब स्कूटर लेने के बाद ये कवर तो हर कोई लगाता है, और कंपनी का लगाओ, ऐसा वाला लगाओ जिसकी क्वालिटी अच्छी हो। तो ये 466 रुपीज़ का एक कवर है, अंडर 500, और ये जो है ये 433 रुपीज़ का है, 433 रुपीज़ और 467 रुपये का ये वाला सेटअप कंपनी दे देगी। तो मतलब मान लो कि 900 रुपये के अंदर सीट कवर और आपका जो फ्लोर बोर्ड का जो मैट होता है ये वैसे मैं तो रिकमेंडिंग करता कि लगाओ कभी, लेकिन अगर आप लगाना चाहो तो ये लगा सकते हो, सस्ती सी चीजें मिल जाती हैं। अब ये जो एक्टिवा E है ना, इसके अंदर एक एडवांटेज है कि आपको कहीं पर रुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई दो इसके अंदर स्वैपेबल बैटरीज लगा रखी हैं, स्वैपेबल बैटरीज निकाली, और मतलब इसको प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से बनाया गया। तो उस वजह से इसमें क्या किया है कि यहाँ पे बूट स्पेस तो मिला नहीं, छोटा मोटा यहाँ पे स्पेस मिला। तो उस चीज के लिए कि इलेक्ट्रिक है, तो इलेक्ट्रिक में डिग्गी को अगर फ्रंट में होती है तो उसको फ्रंक बोलते हैं। तो ये यहाँ पे इन्होंने ये बैग बनाया। ये जो बैग है ये ऐसे करके चिपक जाता है, बिल्कुल अलाइन हो जाता है। इसके अंदर सामान यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, वाटर रेजिस्टेंट है ये। और ये वाली जो जिप है इसकी, ये वाली भी खुल जाती है पीछे से, कुछ इस टाइप से। ये वाली जिप ऐसे कर खुल जाएगी, इसके अंदर इतना सामान आ जाएगा, छोटा मोटा सामान आ सकता है। वाटर रेजिस्टेंट है तो पानी जो है अंदर कम जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये वाटरप्रूफ है। तो ये चीज़ देखने वाली है। और इसके जो रेट है वो है 2450 रुपये। 2450 रुपये में, 2450 रुपये में आपको ये मिलेगा इसमें
फिर ये आपको 180 रुपये का ये मिल जाएगा हेलमेट लॉक। ये लोकल मार्केट से भी ले सकते हो, बट ये होंडा ब्रांडेड होगा तो ये चीज़ अच्छी है। ये जो है लेडीज़ के लिए फुट पैक, ये सही चीज़ है। होंडा का सॉलिड मटेरियल के साथ में ये एल्यूमिनियम है, ये MS है, माइल्ड स्टील या लोहा इसको मान सकते हो। तो ये आपको 950 रुपये के आसपास का पड़ जाएगा। ये है QC1। अब QC1 भी के अंदर भी एक्सेसरीज लगी हुई है, तो सेम टू सेम रेट है जो मैंने बताए हैं। ये आ गया आपकी साइड व्यू मिरर्स। आगे से देखोगे तो आगे कुछ ऐसा एक्सेसरी का नहीं है। साइड में देखोगे इस तरफ तो यहाँ पे ये मैट आ गया है सेम ऑलमोस्ट प्राइस का। इसकी ये सीट कवर, क्योंकि इस दोनों की सीट और मैट का जो साइज़ है वो सेम है। यहाँ पे इसके अंदर ये हैंडल ग्रिप आ गई है। फिर अगर मैं इसकी बूट ओपन करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो ये हेलमेट ले सकते हो। 2000 रुपीज़ का हेलमेट है ये, ISI ब्रांडेड। छोटा हेलमेट है तो हेलमेट इसके अंदर आ जाता है, यहाँ पे फिक्स हो जाता है हेलमेट। फिर ये है इसका चार्जिंग बैग, ये जो है 276 रुपीज़ का है अगर चाहिए तो। वरना इसका जो चार्जर दिखता है वो कुछ ऐसा है, एक बार खोल के देखते हैं। और कुछ खोलने के बाद जिसका चार्जर ऐसा सा लिखता है, जिसकी की बिल्ड क्वालिटी जो है वो काफ़ी सॉलिड सी है। जैसे TVS iQube है ना, वैसा सही चार्जर है, सेम टू सेम ये वाला मैनेजमेंट। और पोर्ट भी, चार्जिंग पोर्ट भी सेम ही है 100%। तो चार्जर और जो इसका ये बैग है, वैसे तो चार्जर को विदाउट बैग भी यहाँ पे रख सकते हो। ये जो है इसके अंदर ये क्लिप होता है, ऐसे करके ये लग जाता है। ये लग गया क्लिप, जिससे कि हिलेगा नहीं, बिल्कुल स्टेबल रहेगा। बट इसको लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो अगर आप चाहो तो 276 का ये बैग भी खरीद सकते हो। तो बस इन दोनों स्कूटर्स के अंदर यही था। ये है इसका बेस वेरिएंट और ये है वो सस्ता वाला QC1। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताना, और अच्छे से वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर दो और यार लाइक करके जाया करो, और कमेंट करके बताओ कि आपकी क्या राय है इन दोनों स्कूटर्स के बारे में। क्या इनका प्राइस सही है या फिर होंडा कंपनी को और ज़्यादा सोचना चाहिए प्राइसिंग के मामले में। बाय बाय।